भवन अमंगलहारी, तबहु से दशरथ अजुर विहारी। छल करी टारहु तासु, व्रत पब सुर कारज कीन। जब तेहि जान्यो मरम, तब साप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री का भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु साप हर दीन प्रमाना, और कौतुक निधि कपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रामन भयो, रनहति राम परम पद दयो। लीला के भंडार कृपाल हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनि कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण ये था, जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद साप दीन एक बारा, अकलप यही तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया तथा एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विश्व भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कौन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। ये प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरच भारी। मुनियों ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। मंगल भवन अमंगलहारी, तब से दशरथ अजर विहारी। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जहि जस रघुपति करें, जब सो तस ते छिन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं, वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तजमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आओ, आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। हिमगिर गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सर सुहावनी। आसम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋष मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी विचित्र गुफा थी, उसके समीप से सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि साप गति बांधी, सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विवाह को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की ओर शाप उन्हें 10 प्रजापति ने दिया, और जिनके कारण वह एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, कामहि बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हो हर्ष ही जल चर केतु। नारद मुनि की ये तपस्वी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने
सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न हो चला। सुनासीर मन महु असी त्रासा, चाहत देवर्षि मम पुरवासा। जिय कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकयू सब डेराई। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देवर्ष नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ यजुर बिहारी। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरिख मृगराज। छीन लेह जनि जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वो मूर्ख ये समझे कि कहीं इस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते हैं। लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, अकुंजहि कोकिल गुंजहि मंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजन करने लगी। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम किसान बढ़ावन निहारी। रंभादिक सुर नार नबीना, सकल यश समर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा और नवयुक्तियाँ देवांगाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहु तान तरंगा, बहुविध की रही पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, अकी नेसी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसे नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछ मुनहि न व्यापी, निज भयो डर मनोहर भापी। सीम की चापी सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के लिए भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उनकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। जय सिया राम।